सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी वे निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर जीवन जीने का तरीका सिखाया है। जीवन में ब्रह्म ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान की महत्ता, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी ब्रह्म ज्ञानी को ही होती है। एक अलौकिक ज्ञान है। जब व्यक्ति का सौभाग्य जागता है तभी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य माना जाता है। जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर, बिना पानी का तालाब, बिना पत्तों का पेड़, बिना पति की पत्नी, बिना बालक का घर, बिना दूल्हे के बाराती होते हैं, वैसे ही बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन अर्थहीन होता है। वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे जीवन में सतगुरु मिला और ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य सौगात मिली। इससे मानव का 84 का चक्कर छूट जाता है, उसकी भटकन दूर हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान ही पुरुषार्थ है, यह जीवन की चुनौती है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक की असली पहचान है। वे नर नारी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह अलौकिक सौगात प्राप्त हुई है। इसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। परमात्मा सब जगह व्यापक है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ही कण कण में विराजमान परम पिता परमात्मा का एहसास होता है। ब्रह्म दर्शन परम पुण्य का सूचक है। यही अलौकिक ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर स्पष्ट किया था। तभी अर्जुन ने कहा था, आप आदि देव सनातन पुरुष है। महात्मा कबीर जी ने भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा कि इस अलौकिक ज्ञान का आनंद तो सच्चिदानंद का ही दूसरा नाम है, परंतु इसका वर्णन अनंत है। सात समुद्र की मछली करूं, लेखनी बन सबराए, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से मानवीय गुण सहज भाव से उत्पन्न होते हैं। भगत का मन पवित्र होता है क्योंकि इस निरंकार ब्रह्म को वह चारों ओर देखता है। वह स्वयं एक सजग पहरेदार की तरह काम करता है। सहनशीलता, नम्रता, शिष्टाचार, परोपकार, सदाचार, विशालता आदि लिए हुए जीवन को सहजता के साथ व्यतीत करता है। वह अपना जीवन विवेक के आधार समर्पण भाव से व्यतीत करता है। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जो भी शिक्षाएं ब्रह्म ज्ञान देने के बाद जो भी शिक्षाएं अपने भगत को देते हैं, वो भगत उन शिक्षाओं को जीवन में अपनाता चला जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सात संगत जी, एक बेटा अपनी माता से कहता है, माँ तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतना परेशान हो रही हो, और इससे ज़्यादा तो हम सैलरी अपने एक कर्मचारी को दे देते हैं। उस बेटे ने अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी लाइन में लगने की बजाय अपनी माँ को घर पर ले जाने के लिए आग्रह किया। वैसे मोहित ने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उसका, लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही सैलरी और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर यह 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी लाइन में खड़े होकर पेंशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या मतलब है। हम तो इतने पैसे वाले हैं, फिर भी हमारी माँ 12,000 रुपये की पेंशन के लिए स्टेट बैंक की लंबी लाइन में लगी हुई है। हमें अच्छा नहीं लगता। मोहित के पिता विशंबर नाथ जी का निधन कुछ महीने पहले ही बीमारी की वजह से हुआ था।
वह लगभग 12 साल पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंबर नाथ जी की मौत के बाद आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने लगी थी, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशागर का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नामात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में बिजी था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। मोहित की पत्नी श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशागर की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल फिर से हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंबर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना, ये शब्द याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही वह विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला जी के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम लग रहा है, उलाहना ज़्यादा लग रहा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे की कमी आ गई हो। उसके इलाज के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा ला कर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी अपने हाथ से खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्योहार पर पैसा देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उन्हें गिफ्ट देना, जैसी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले सरला की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह सरला से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद सरला को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देखकर उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार SBI का SMS आया, सरला ने हैरानी से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीनों की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह सरला नज़दीक के ATM से 20,000 रुपये निकालकर जब सरला घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। हमेशा
खुश रहिए, जो प्राप्त है वही काफ़ी है। और हमें अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए, कभी भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माता पिता भी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरह प्यार से पालते हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ का भाव नहीं छिपा होता, वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की सेवा करते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की दिल लगाकर जी जान से उनकी सेवा करें, उनको सहारा दें, उनको खुश रखें, उनके आशीर्वाद लें। यही हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें बार बार समझाते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, उनको बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, उन्हें सत्संग में लेकर आना है, सत्संग से जोड़ना है। बाल संगतें भी होती हैं हमारे सत्संग भवन में, हर सत्संग भवन में बाल संगत होती है। बच्चों को छोटी उम्र में ही सत्संग में बिठाया जाता है, उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि हमने आपस में प्यार से रहना है, बड़ों का आदर सत्कार करना है, हमने दुख दर्द में काम आना है, दूसरों की सहायता करनी है, हमने निष्काम निरक्षित भाव से हर एक की सेवा करनी है। सेवा करते हुए कोई भी स्वार्थ की भावना अपने मन में नहीं लानी है। तो इन सब बातों को हमने सिर्फ सुनना और सुनाना ही नहीं है, हमने इन बातों पर अमल भी करना है। पहले श्रवण, फिर चिंतन, फिर मनन करे दिन रैन, आचरण बने हमारा ऐसा, फिर बरसे सुख और चैन। जब हम इन बातों पर अमल करेंगे, इन पर मनन करेंगे, अमल करेंगे, तो हमारा जीवन इतना सुख चैन से बीतेगा कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आएगी। और मेहरबान उन पे अल्लाह भी होगा, मेहरबान उन पे मुर्शद भी होगा, जो अपने मन में इन बातों को संजोए रखते हैं। कहते हैं कि सतगुरु उन पर बड़ा मेहरबान होगा, बहुत खुश होगा, जो इन बातों को अपने कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो हर पल हम इस निरंकार का एहसास अपने मन में बनाए रखें और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलते रहें और सतगुरु की मुस्कान का कारण बने। और हर पल यही अरदास करें, सच्चे पातशाह बोलांदे नक्शियां ते अमलांदा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हां इबादत हो ही जाती है। जितने भी संत महात्मा हैं सभी इसकी माला के मणके हैं, मेरी माला के मणके हैं। सच्चे पातशाह हर पल हम इनकी इबादत करें, इनका आदर सत्कार करते चले जाएं। हर एक संत महापुरुष का आदर सत्कार करें, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, सभी बराबर हैं। सभी का हम आदर सत्कार करते चले जाएं। गुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे, गुरु दे कंन नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा बता दिया है कि जो सच्चा गुरसिख होता है वो गुरु की नज़र से ही देखता है, गुरु के कानों से ही सुनता है। गुरु की नज़र जो है वो समदृष्टि वाली होती है और गुरु के जो कान होते हैं वो कभी किसी की बुराई नहीं सुनते, हमेशा अच्छाई ही सुनते हैं, प्रशंसा ही सुनते हैं। तो जो सच्चा गुरसिख होता है वो भी कभी किसी की बुराई नहीं सुनता, हमेशा तारीफ ही सुनता है, तारीफ ही करता है और सबको सम दृष्टि से देखता चला जाता है। ऐसे ही भाव हम भी बनाएं और अपने सतगुरु को खुश कर पाएं। बोलांदे नक्शियां ते अमलांदा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। ये दासी दोबारा इसलिए बोल रही है कि आप जी आशीर्वाद देना, जो वचन बोले जा रहे हैं इनको कर्म रूप में ढालते हुए हम अपना जीवन गुजारते चले जाएं। जिस तरह परम ममता में निरंकारी राजमाता जी कहते हैं, सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।